नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है और इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। पूरी डिटेल में जानकारी के लिए कृपया मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी जो सोल, ओल्ड सोल जिसके ऊपर कर्मा काफी हो जाते हैं, जन्म लेती है, मरती है, फिर जन्म लेती है, तो इसके कर्म बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसके ऊपर। तो ये कर्मों को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब तक उसके कर्मा क्लीन नहीं होंगे उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये डिवाइन से कनेक्ट कनेक्ट करके, ये सोल डिवाइन से कनेक्ट करके और डिवाइन की हेल्प से इस संसार में दो पार्ट में आती है। एक सोल के दो पार्ट भेजते हैं, दोनों को अलग अलग कर्मा मिलते हैं, वो अपने अपने कर्मा क्लीन करते हैं। लास्ट में इन दोनों को मिलना पड़ता है, क्योंकि सोल का एक नियम है, सोल आधे हिस्से में मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी कि आधा भी हो गया आधा बाद में हो गया, नहीं। ये फाइनली है कि ये जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, जिसको रियूनियन कहते हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो भाई इस संसार में ये आए, ये दोनों एक दूसरे से मिले। देखो, एक दूसरे को पहचानना एक मामूली बात है, क्योंकि जब एक दूसरे के सामने आते हैं फर्स्ट अट्रैक्शन इतना जबरदस्त होता है कि ये तुरंत पहचान लेते हैं ये मेरा खोया हुआ हिस्सा है। क्योंकि इस संसार में सोल पैदा होती है, पैदा होने के बाद बड़े होती है, तो उसको हमेशा अधूरापन फील होता है, अधूरापन फील, यानी उसको अंदर ऐसा कमी फील होती है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है हम में, यानी हमारे जीवन में कुछ कमी है। तो वो कमी अपने ट्विन सोल से मिलके वो कमी उसकी पूरी हो जाती है। भाई दोनों मिले, बबल फेस में रहे, यानी प्रेम प्रसंग में रहे, दोनों मिला जुली घूमा फिरी ये सब की। तो क्या होता है कि जब आदमी को प्रेम मिल जाता ना, तो सब कुछ दुनिया में भूल जाता है, फिर वो सब भूल जाता है। लेकिन क्या होता है, इस सोल का कुछ पर्पस भी होता है, भाई किसी पर्पस से तो यहाँ भेजा है, तो वो अपना पर्पस भी भूल जाते हैं दोनों। तो परमात्मा फिर इनको, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ देख रहा है, उसको तो पता है कि इनसे क्या करवाना है। ये इस संसार में आए, खो गए हैं, इनको पता नहीं कि क्या होना है, तो वो याद दिलाने के लिए दोनों को सेपरेशन कर देता है, मतलब दोनों को अलग कर देता है। अब दोनों अलग होने के बाद फिर ये बिछड़ जाते हैं, तो तड़पते हैं, बिल्कुल बुरी तरह तड़पते हैं। यानी क्या होता है, किसी चीज को हम दो भागों में बांट देंगे तो कितना दर्द होगा। तो वही होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद ये तड़पते हैं। तड़पने के बाद जब आदमी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो सिर्फ भगवान की शरण में आता है। तो भगवान की शरण में आने, परमात्मा की शरण में आने के बाद ये फिर इनको कोई गाइडेंस मिल जाता है, एंजल्स नंबर देके जाते, कुछ इनको समझ में आ जाता है कि जब तक भगवान अपने आप पे काम नहीं करेंगे हम दोनों एक नहीं होंगे। फिर खास करके डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होती है शुरुआत में, तो फिर वो अपने ऊपर इनर वर्क करती है। इनर वर्क करने के बाद फिर धीरे धीरे उनका डीएम भी अवेकन हो जाता है। अवेकन होने के बाद ये दोनों मिलते हैं, उसको रियूनियन कहते हैं। रियूनियन होने के बाद ये दोनों अपना सोल पर्पस जो भी होता है वो कंप्लीट करते हैं और इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति को हो जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम यात्रा होती है। अब इसको कंप्लीट कैसे करें? अब बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे पता है कि हम दोनों ट्विन हैं, जैसे एक दूसरे को पहचान लिया कि हम दोनों ट्विन फ्लेम में हैं, लेकिन आगे की यात्रा कैसे तय करें, इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आगे की यात्रा करने के लिए आप बहुत दुखी परेशान हो जाते हो जब हमारा ट्विन मिलता है और सेपरेशन हो जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा दुखी परेशान हो जाते हैं। कुछ बातें समझ में नहीं आती, हम बहुत से लोगों से गाइडेंस लेते हैं। हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि हमारा ट्विन सोल कैसे मिले। देखो, आपको एक बता दूं, जो हम इस संसार में आए हैं खास करके हमारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए आए। हमारे मन में ये गलत फहमी है कि हम दोनों मिलेंगे, मिलके काम करेंगे। यार, नॉर्मल मिलना नहीं। जब तक आप एक अपनी चेतना को बढ़ा नहीं लोगे तब तक दोनों मिलोगे नहीं। क्योंकि इस संसार में जो आप आए हो ना, एक बड़े लेवल का काम करने आए हो, तो भाई अपने आप को बड़े लेवल का बनाना पड़ेगा ना। वो हुनर भी तो होना चाहिए, वो टैलेंट भी होना चाहिए ना। तो वो टैलेंट जगाने के लिए परमात्मा जब ही तो आपको सेपरेशन करता है
कि आप अपने अंदर का टैलेंट जगाओ, अपने अंदर का हुनर, जो आपके अंदर की क्वालिटी है उसको जागृत करो। और खास करके आपका डीएम इसीलिए आपको ट्रिगर देता रहता है, जब तक आप में कमी रहेगी आपको ट्रिगर मिलते रहेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई रोना धोना बंद करो। मैं आपको बताता हूं, रोना धोना बंद करो। ट्विन सोल की तरफ ध्यान हटाते हुए आप अपने आप पे ध्यान दो, क्योंकि देखो वो भी आपका हिस्सा है। आप अपने आप पे ध्यान दोगे तो वो भी अपने आप आपके पास आएगा। वो कहीं अलग नहीं है, आपकी नजर में अलग होगा लेकिन ऊपर वाले की नजर में अलग नहीं है। जब आप अपने आप पे काम करते हो तो सामने वाला ट्विन सोल भी आपके से अट्रैक्ट होगा और बहुत जल्दी अवेकन होगा और आपके पास आएगा। तो करना क्या होता है, फिर हमें अपने ऊपर काम करना होता है। अपने ऊपर इनर वर्क करना चालू करें, खुद की ताकत को पहचानना चालू करें, हम में क्या क्वालिटी है वो जागृत करें, हम इस संसार में क्यों आए उसको समझें। उसको नॉर्मल तरीके से नहीं समझ सकते, उसको सिर्फ मेडिटेशन के जरिए समझ सकते हैं। आप मेडिटेशन करोगे तो उसके जरिए आप समझ सकते हो कि हमें इस संसार में क्यों आए और हमें परमात्मा ने किस पर्पस से भेजा है। तो वो पर्पस याद दिलाने के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, जब भी तो आपको याद आएगा कि हमें किस पर्पस से भेजा है। नॉर्मली नहीं हमें पता रहता कि हम किस पर्पस से आए। जब तक आप अपने अंदर को नहीं खंगालोगे, अपने अंदर को नहीं पहचानोगे, हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हम किस पर्पस से आए। तो फिर इनर वर्क चालू, खास करके 7 चक्रास मेडिटेशन। 7 चक्रास मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारी जो सातों चक्र है ना, हमारे किसी न किसी आदत से जुड़े हुए हैं। उन आदतों को सुधारने के लिए हमारे जैसे जैसे क्या कहते हैं, हमारे शरीर के चक्रास बैलेंस होते जाते हैं, हमारी आदतों में सुधार आता जाता है। और कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए सोल को प्योर होना जरूरी है। तो धीरे धीरे हमारे सोल में प्योरिटी आने लगती है। इनर वर्क के जरिए हमारे सोल में प्योरिटी आने लगती है। जब तक आप प्योर नहीं होगे, आप अपने काउंटर पार्ट से भी नहीं मिल पाओगे। इसीलिए आपको प्योर होना बहुत जरूरी है। आप अपने आप पे काम करें, 7 चक्रास मेडिटेशन करें, सबसे बेस्ट। उसके बाद आता है मिरर एक्सरसाइज। भाई इस जर्नी में जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, उसमें मिरर एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। मिरर एक्सरसाइज से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, जो आपके अंदर निगेटिविटी और जो दूरियां हैं वो कम हो जाती हैं। आप मिरर एक्सरसाइज करो, उसके बाद भी आपके जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी खत्म होगी और जो आप दूर हो वो भी आप पास हो जाओगे। आप अपनी इच्छा से जो मनचाहा प्रेम है वो पा सकोगे मिरर एक्सरसाइज के। फिर उसके बाद आता है इनर चाइल्ड हीलिंग। कहते हैं ना, बड़े आदमी की कोई नहीं सुनता, बच्चे की हर कोई सुनता है। बच्चे का इशारा समझते हैं। बच्चे को भूख लगती है तो बोलता नहीं, छोटा बच्चा होता है ना, वो बोलता नहीं है कि हमें दूध चाहिए, कि हमें प्यास लग रही है। वो माँ अपने आप समझ जाती है कि इस बच्चे को प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो उसकी व्यवस्था कर देती है। तो जब से हम बड़े हुए ना, हमारी मनोकामना परमात्मा ने कम कर दी है पूरी करना, क्योंकि उनको पता है ये खुद समझदार है, कर लेगा। लेकिन परमात्मा की तरफ आप जो भी मनोकामना पूरी करना चाहते हो ना, उसके लिए हमें इनर चाइल्ड हीलिंग जरूरी है, यानी हमें अपने बचपने को जागृत करना बहुत जरूरी है। उसमें काफी हद तक जैसे बच्चे की इच्छाएं माँ पूरी करती ना, ऐसे ही हम यदि अपने बचपने को अपना लेंगे ना, तो परमात्मा हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये इनर चाइल्ड हीलिंग भी इसमें जरूरी है। उसके बाद कर्मा क्लीनिंग। कर्मा क्लीनिंग के लिए ऐसा है कि हम सुबह उठ के अपने जो पास्ट लाइफ के कर्मा है, जो हमारे जाने अनजाने में गलती से हुए होंगे, उनके लिए माफी प्रार्थना। भाई उठ के हाथ जोड़ के भगवान से, हे परमात्मा, जो भी हमने पिछले जन्म में जाने अनजाने में हमसे गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करें और आगे से हम गलती नहीं करेंगे। तो यानी जो पुराने कर्मा है उनके लिए माफी प्रार्थना भी मांगना जरूरी है। और अगला है धन्यवाद बोलना, भगवान को धन्यवाद बोलना। जब हम कुछ भी काम करते हैं ना, परमात्मा की ही कृपा से होता है हमारे जीवन में, तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलना पड़ेगा। अरे इतना अच्छा शरीर दिया, इतना हाथ पैर दिए आपको काम करने के लिए, इतना सुंदर शरीर दिया, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दियो। इतने साधन यूज करने के लिए हमें दिए, उसके लिए भी परमात्मा को धन्यवाद बोलना है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कहते हैं ना, इनर वर्क के दौरान आते हैं, ये करना बहुत जरूरी है। ये करने से आप बहुत जल्दी रियूनियन के करीब होगे दोस्तों। आप रियूनियन के करीब बहुत जल्दी होगे, आपका रियूनियन भी होगा और आपका सोल पर्पस भी होगा, क्योंकि ये डिवाइन ने आपको इस जर्नी में भेजा है, तो उसको पता है ना कैसे सेट करना है। जब आप
इनर वर्क के जरिए परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। परमात्मा फिर आपकी जर्नी कंप्लीट कर देगा, आप दोनों को मिलाएगा भी, और आपका जो सोल पर्पस है वो भी कंप्लीट होगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता हूं। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत हो या कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग, टैरो रीडिंग ये आती है। इनके जरिए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई दिक्कत है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी सावन का महीना चल रहा है, आप चिंता न करें। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनकी मनोकामना शिव भगवान जरूर पूरी करेंगे। बस भगवान पे भरोसा रखें और सब ऊपर वाले पे छोड़ दें। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।